भाई फिर गेट बदल दिए इन्होंने तो, कह रहे पुश बैक की दिक्कत है, सारी फ्लाइट्स नीचे से लेनी पड़ेगी, जल्दी भागो छूटने वाली है। गिव मी 500 बैक, 500 भाई पासपोर्ट मिल गया, इमिग्रेशन होगी। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, अभी बताता हूँ आपको मैं। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। सेनेगल, अ कंट्री इन वेस्टर्न अफ्रीका की कैपिटल सिटी डकार से जस्ट अभी अपने होटल से निकला हूँ और आज मैं जाने लग रहा हूँ एक और नई कंट्री, एक बहुत ही स्पेशल कंट्री। आपने शायद उस कंट्री के बारे में ज़्यादा सुना ना हो, देखा ना हो। कंट्री का नाम है केप वर्दे या फिर काबो वर्दे बोलते हैं उसे, जो कि अटलांटिक ओशन में है और सेनेगल के वेस्ट में पड़ती है थोड़ा सा। हालांकि एक अफ्रीकन कंट्री है पर मेनलैंड अफ्रीका में नहीं है, समुद्र में पड़ती है, तो फ्लाइट लेके जाना पड़ता है वहाँ पे। सेनेगल से फ़्लाइट है केप वर्दे की, तो फ्लाइट है मेरी 5:15 बजे की। फ़िलहाल बजे है दोपहर के 1:30। तो पहले तो मैं जाने लग रहा हूँ, पास में एक इंडिया गेट होटल, उधर अपने बैग रखूँगा, फिर एक ATM जाऊँगा, वहाँ से आके लोकल करेंसी निकलवाऊँगा, फिर वो लोकल करेंसी कन्वर्ट कराऊँगा यूरो में। केप वर्दे की करेंसी है केप वर्देन एस्कूदो और यहाँ सेनेगल की करेंसी है सेनेगलीज़ फ्रैंक या फिर वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक या शिफा भी इसे बोल देते हैं। तो ये करेंसी मैं एक्स्ट्रा निकलवाऊंगा क्योंकि ये तो बाद में वापस मेरे को सेनेगल आना है 4 दिन बाद, यहाँ यूज़ हो जाएगी या फिर और वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी यूज़ हो जाती है। टोटल 14 कंट्रीज़ में होती है शायद ये, जिसमें से 8 में इसे वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक बोलते हैं और शायद 6 कंट्रीज़ में सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा मेरा एक्सचेंज रेट पे नुकसान होने वाला है, पर क्या करें, यहाँ पे डायरेक्टली यूरो में निकलवा नहीं सकता कार्ड से, तो पहले लोकल करेंसी निकलवाऊंगा, उसमें चार्जेस लगेंगे, फिर यूरो में कन्वर्ट कराऊंगा, उसमें और चार्जेस लगेंगे। ये आ गया इंडिया गेट रेस्टोरेंट, बहुत हेल्पफुल है ये रेस्टोरेंट वाले। इनके पास बैग रखूँगा, एक बार इतना ATM जाके आ रहा हूँ। क्या हुआ? टैक्सी टैक्सी, यंगो यंगो यंगो, लेट्स गो। इधर ना टैक्सी की है भाई यंगो, तो मैंने पहले ही घर से चलते टाइम बुक करा ली थी, पर ये इतनी देर का पीछे जाम में फंसा हुआ था, तो मैंने भाग के आगे से रोड पे पकड़ लिया। और वैसे तो 5 मिनट का रास्ता था, पर इतनी देर इसने जाम में लगा दी। अभी इधर भी जाम लग रहा है मेरे को, आगे तो रोड खाली है, इस तरफ जाम था, वापस आते हुए मिलेगा फिर। ये आ गया बैंक। टाइम की अपने पास कमी है, मैंने टैक्सी वाले को सिचुएशन समझाई, मैं बोलना मैं 2 मिनट में पैसे निकलवा के आया, तू यहीं रहा, मैं तेरे को इतने पैसे और दे दूँ वापस जाने के। बोला ठीक है। चलो ATM तो खाली है, बस निकल जाए, हर बार की तरह आज परेशानी ना हो। 3500 की फीस लगेगी इस पर, ऑलमोस्ट 470 रुपये इंडिया के, पर हाँ निकल गए। मैंने सीधा 3 लाख ही निकलवा लिए। 3 लाख आप देख लो कितने हो गए, यूरो में ऑलमोस्ट 500 यूरो के करीब हो गए, इंडियन रुपये में 40,000 के आसपास है। पैसा ही पैसा, सिर्फ इसी बैंक से निकलते हैं मेरे पैसे, और किसी से नहीं निकलते। वाह, खड़ा तो है गाड़ी वाला वहीं पे, चलो गया नहीं अभी, लेकिन मेरे को यूरो में भी एक्सचेंज कराने हैं, बैग भी उठाना है, और अभी से 3 घंटे 15 मिनट बाद मेरी फ्लाइट है, और एयरपोर्ट यहाँ से लगभग 1.25 घंटा दूर है। 1.5 घंटा तो अभी एयरपोर्ट जाने में भी लगेगा। चलो कोई नहीं, ये रहा अपना मित्र। गाड़ी से उतर लिया भाई, इस भाई को मैंने एयरपोर्ट के लिए मना लिया। वैसे तो इधर से पैसे एक्सचेंज कराता हूँ एक बार जल्दी से। मैंने एक्सचेंज कराया है 300 यूरो, और वैसे तो रेट बनता है 1,96,000 इनके फ्रैंक, पर मेरे से लिए 2,08,000, तो मेरा लगभग इंडिया के 1600-1700 का नुकसान हुआ। वो गाड़ी वाला कहाँ गया? गया भाई वो तो, फ्लाइट छुट्टेगी मेरी, गायब है वो तो, कड़ेबाज गया। मिल गया था गाड़ी वाला यहीं, उसने पार्क कर रखी थी। तो मतलब 300 यूरो पे मेरा 1,500 से ज़्यादा का नुकसान हुआ, पर चलो। ओ भाई कितनी देर है फ्लाइट में? 2:19 हो गए, कोई नहीं पकड़ लेंगे। चले कहाँ गया अब, गाड़ी छोड़ गया। ओ चले कड़ब, हाँ चल आजा। ये ओ वो है क्या? या खोल दे बस इसने, ओपन, लेट्स गो नाउ, फुल स्पीड एयरपोर्ट। माय फ्लाइट इन 2 आवर्स। 1 मिनट के लिए बाहर निकलो, पूरे पसीने से लथपथ हो लेते भाई यहाँ। ये है बाकी भाई करेंसी इनकी, ये 5,000 का नोट है, ये 10,000 का है। इसको 7.5 से डिवाइड करोगे तो इंडिया के रुपए आ जाएंगे। ये करेंसी तो आप जानते ही होगे, यूरोपियन यूनियन का साइन और यूरो। अब हवा भरवाएगा भाई ये।
तो भाई एटीएम ट्रांजैक्शन के जो पैसे लगे थे इंडिया के 500 रुपए, वो तो मैं जोड़ना ही भूल गया। तो अपने 2000 से ज्यादा रुपए लगे 300 यूरो एक्सचेंज कराने में, जो कि बहुत ज्यादा है। पर कोई नहीं, इन देशों में यार थोड़ा ऐसे ही है, बाद में रिस्क लो, अच्छा पहले ही थोड़ा नुकसान करा लो। सारे श्रृंगार आज करेगा के गाड़ी के चल पड़ी यार। जूते देख लो यार के सेक्सी जूते। लेट्स गो। एक बार और पैसे मांगे फिर देखिए। लेट्स गो। एयरपोर्ट। You good? I am good. Yeah. Good. मजबूरी है तेरी। नहीं मैं बढ़ा दूंगा तने। Good. समझ गया ना? My friend. Driver. You driver? Driver. No, I am cool driver. Cool driver. Cool driver. Cool driver. SR driver. Perfect. Let's go. ये भाई इधर का फुटबॉल स्टेडियम है सेनेगल का, और मेरे को तो उम्मीद नहीं थी भाई सेनेगल इतना डेवलप्ड है। कल मैं घूमा ना, जब इनका प्रेसिडेंट हाउस वगैरह वो सारा एरिया देखा, मेन जो सेंटर है, तब देख के पता चला भाई बहुत डेवलप्ड है। मेट्रो भी थी यार यहाँ पे। ये साइड में रेडिसन ब्लू होटल, मतलब मैं तो ऐसे ही लगा रहा था बाकी सारे वेस्टर्न अफ्रीका की तरह, पर डकार सिटी एक्चुअली में बहुत डेवलप्ड है और काफ़ी सेफ भी है बाकी वेस्टर्न अफ्रीका के कंपेरिजन में। टिकट चल मित्र, आगे भाई एयरपोर्ट, डकार एयरपोर्ट सेनेगल। Welcome man. I don't care. You don't care? I don't care. I don't care man. जय हिंद। I don't care. I don't care Senegalio. Senegalio? I can your gas. Okay. You are I can your gas? No. I can your gas. Now you say Jai Hind. India. India. Jai India. Jai India. Good. Welcome to. How much? Give me 500 back. Come. उल्टे दे दे। Yes. Give me 500 back. 500. Follow. Back. 500 back. Return. My bro. Bro. Now give me 500. 500 दे। भाई 500 Hey, I'm going to airport. Yes. 500 दे। I finished. I'm finished. 500. Yeah, I finished. Bye. Thank you. Thank you. ज़्यादा फ्रैंक हो गया भाई, ये 500 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए, मतलब इंडिया के 60-65 रुपये एक्स्ट्रा ले लिया। ये आ गया भाई एयरपोर्ट के अंदर, टर्मिनल 1 डिपार्चर। घुसते ही एक बैग की सिक्योरिटी थी। अब भाई एस्काई कहाँ है अपना, ढूंढो। एस्काई करके कोई एयरलाइन है, पहली बार जाने लग रहा मैं तो ज़िंदगी में। ये रहा KP54 प्राया, यही है। मैं चेक इन काउंटर पे गया ना, तो मेरे को देख के एकदम चौंक गए। इंडियन पासपोर्ट प्राया जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो? बोले वीज़ा। मैं बोला वीज़ा ऑन अराइवल लूँगा। बोले हैं, हमें तो पता ही नहीं। बोले पहले कभी गए हो? मैं बोला नहीं। बोले कैश है, होटल बुकिंग है? हाँ सब है, दिखा दिया मैंने। फिर फ़ोन वोन करके कंफर्म कर रहे हैं, पर मेरे को बोर्डिंग पास तो दे दिया। चलो इमिग्रेशन पे। कुछ ऐसा है भाई इनका बोर्डिंग पास सा, फ्रेंच और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है भाई। 15 मिनट में चेक इन, सिक्योरिटी, इमिग्रेशन सब निपट गया। और ना यहाँ पे सिक्योरिटी पे थोड़ा ध्यान रखा करो, अफ्रीका में कुछ नहीं पता, ये पुलिस वाले ही खुद कुछ सामान निकाल ले या क्या। अरे बाप रे, नीचे तो इतनी भीड़ लग रही है। अभी हुए 3:45 और 4:15 बोर्डिंग स्टार्ट होगी। फ्लाइट है 5:15 बजे की, शायद यही है मेरा गेट। बहुत भीड़ है यहाँ पे तो। अभी तो नीचे बहुत भीड़ थी, तो मैं वापस ऊपर आ गया, थोड़ी देर में जाऊँगा। आज पता है एक इतनी फ़नी चीज़ क्या हुई, जब मैं इमिग्रेशन पे था ना, तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने पासपोर्ट दिया मैंने, फिर वो मेरा एड्रेस मांगने लगी डकार का। अब तो मैं कंट्री छोड़ के जा रहा हूँ, अब क्यों मांग रहे हो? वैसे तो चलो कोई नहीं, मांग रही थी, उनका काम है, मैंने दे दिया। पर जब मैंने दिया ना, इतने में ऑफिसर को नींद आ गई, वो बैठी बैठी सो गई। मतलब 5 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर मैंने दे दिया होगा। फिर मैंने जगाया, माँ ये लो। इतनी हंसी आने लग रही थी भाई, मेरे को हंसी कंट्रोल करी मैंने। मतलब अफसर को नींद आ गई, बेचारी परेशान थी, रेस्ट नहीं कर रखा था, जो भी। बहुत फनी सिचुएशन थी भाई, पहली बार हुआ ऐसे। और ना बैग में मैंने आज ध्यान नहीं दिया, पानी तो था ही मेरे पास, 1.5 लीटर पानी की बोतल थी, तो वो जितनी पी गई पी ली। अब बोतल फेंकनी थी, पूरी भरी थी। 1.5 लीटर पानी एक बार में थोड़ी पिया जाता है। वो मैंने पी लिया, मतलब 750 ml पी लिया होगा, पेट बिल्कुल फुल हो गया। फिर जब बैग स्कैनर में से निकला ना, मेरा बैग चेक करने लग गया, बोले इसमें कुछ है कुछ है। मैंने सोचा देख लें, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो तो भाई उसमें दूध की बोतल थी, 1 लीटर का टेट्रा पैक था। वो होटल से मैंने डाला था कि रास्ते में पी लूँगा, और मैं पीना भूल गया।
तो बोले इसे हम फेंक रहे हैं, पीना हो तो पी लो। तो भाई 750 ml पानी पी रखा था, पेट बिल्कुल फुल। अब वो दूध भी बेच जाता, आगे लेके जा नहीं सकता था। तो भाई खड़े होकर वो ऐसे ऐसे गिटका, अब पेट एकदम ऐसे फूल गया मेरा ना, क्या बताऊँ। बिल्कुल ऐसे हो रहा है कि बस बैठा रहूँ थोड़ी देर। अब अभी वॉशरूम गया था जस्ट एयरपोर्ट की, और एक चीज़ तो नोटिस करी यार मैंने, इतने देश घूमने के बाद, इतने एयरपोर्ट्स जाए बाद, एयरपोर्ट्स तो सारे 19-20 ही होते हैं पूरी दुनिया के सभी देशों के। असली पता तो लैंड बॉर्डर पे चलता है। जैसे लैंड बॉर्डर कितनी मतलब अलग थी इसकी देश की, और एयरपोर्ट कितना अच्छा मॉडर्न सा है। भीड़ तो अभी भी बरकरार है। अब कौन सी फ़्लाइट की बोर्डिंग है? पिछली की चल रही है, अभी भी स्टार्ट ही नहीं हुई अभी तो। KP54 है मेरी प्राइया के लिए। 4:40 हो गए भाई, और अभी किसी और फ्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट होगी। प्राइया की अभी भी नहीं हुई, लेट है फ्लाइट हमारी। यूँ मान लो पौना घंटा लेट है अभी तक, और आगे और लेट हो तो पता नहीं। अभी इनने अनाउंसमेंट करी और गेट चेंज हो गया शायद प्राइया वाली फ़्लाइट का, और फ्रेंच में करी सिर्फ अनाउंसमेंट। वो तो मैंने इधर उधर मेरे को शक सा होया, स्क्रीन वगैरह देखी, किसी को इंग्लिश आती नहीं वैसे ही, फिर भी स्क्रीन पे पढ़ा तो मेरे को आइडिया सा होया, शायद 201 नंबर कर दिया गेट। अब जाके ढूंढता हूँ। 5 बज चुके और फ्लाइट पीछे से कहीं से आने लग रही है। अभी लैंड हुई है जिधर से आई है, 5:15 पे तो उड़नी थी। ये देखो 104 था गेट मेरा, ये हो गया अब 201 इस तरफ है। सेम इसी चक्कर में मेरी एक बार मैक्सिको में भी फ़्लाइट छुट्टी थी, सिर्फ स्पेनिश में अनाउंसमेंट करी थी उन्होंने। ये देखो अभी भी यही कर रहे हैं ये अनाउंसमेंट, लेकिन फ्रेंच में ये है 201 गेट। दिख रहे हैं क्या लोग? हाँ यही है भाई। आ तो गया अपन, घूम फिर के ढूंढ तो ली। इधर भी स्टार्ट नहीं हुई अभी बोर्डिंग, किसी और फ्लाइट की चल रही है। लिख तो रखा है बोर्डिंग ऊपर, पर करी नहीं अभी स्टार्ट, कोई और फ्लाइट के खड़े हैं। भाई फिर गेट बदल दिए इन्होंने तो, कह रहे पुश बैक की दिक्कत है, सारी फ्लाइट्स नीचे से लेनी पड़ेगी, जल्दी भागो छूटने वाली है। और बोल रहे अनाउंसमेंट नहीं सुनी आपने। मैं बोल रहा इंग्लिश में बोलोगे तो सुनूंगा, मेरे कौन सी समझ में आ रही है। This one. भाई पहली बार इसमें जाने लग रहा हूँ फ्लाइट में। Okay, let me just go in. You came to pick me up? Yes, sir. Oh wow, thank you. You most welcome. भाई इस गाड़ी में जाने लग रहे हैं, देखो प्लेन में पहली बारी। मैं अकेला रह गया, मेरे लिए लेने आया स्पेशली, क्योंकि गेट इन्होंने बार बार बदले जा रहे थे। भागो भाई, थैंक यू सो मच। ये है भाई सीट मेरी। भाई अब आपको बताता हूँ पूरी कहानी क्या हुआ। अपना गेट 104 था, उससे 201 हो गया, गेट चेंज हुआ था किसी तरह, मैंने पता कर लिया। 201 पे जाके मैं बैठा, पूछा भी मैंने प्राइया की यही उड़ेगी ना ये एयरलाइन की? बोले हाँ अभी बैठो, इसके बाद इसकी बोर्डिंग स्टार्ट होगी। मैं बैठा रहा और थोड़ी देर में एक आदमी आया, वो बोर्डिंग खत्म होगी, दोबारा स्टार्ट नहीं हुई, एक आदमी आया, कई देर होगी बैठे मेरे को। 5:15 यहीं बच गए, 5:15 तो फ्लाइट उड़नी थी। तो एक आदमी भागा आया, बोला आपकी कौन सी एयरलाइन है? प्राइया की है। मैं बोला हाँ स्काई एयरलाइन। बोला यहाँ क्यों जल्दी भागो। मैं बोला क्यों? बोला दोबारा गेट चेंज हो गया, गेट दोबारा 104 हो गया। वो मेरे को लेके भागा फुल स्पीड में। फिर आधे रास्ते में एक औरत मिली, उसको थमाया उसने मेरे को, फिर वो औरत मेरे साथ भागी, फिर औरत बोली भाग गया, आप भागो खुद अकेले। मैं 104 गेट पे पहुंचा वापस, सारा स्टाफ मेरी वेट कर रहा। मैं सीढ़ियों में था तभी, बोले जल्दी आओ नीचे। मैं भाग के गया, उन्होंने मेरा बोर्डिंग पास देखा और बस तो जा चुकी थी, सारे पैसेंजर बोर्डिंग हो चुकी थी, बस में लद के प्लेन में बैठ चुके थे। सारे पैसेंजर्स ऑलरेडी मेरा इंतज़ार कर रहे थे यहाँ पे सीट बेल्ट बांधे हुए कि भाई एक पैसेंजर रह गया, इन्होंने फ़ोन किया होगा। मतलब फ़्लाइट में जितनी भी टिकट्स बुक थी आगे सारे पैसेंजर इतनी बुक थी, बिल्कुल फुल नहीं थी। तो इन्होंने बताया होगा कि भी आने लग रहा है। फिर जितना भी उधर का ग्राउंड स्टाफ था ना, और जो बोर्डिंग पास वाले काउंटर पर जो लोग थे, उन्होंने ना मेरे लिए बसें रुकवानी स्टार्ट कर दी, क्योंकि कोई बस बिठा के मुझे यहाँ प्लेन तक छोड़ दे। बस तो जा चुकी थी क्योंकि ऑलरेडी, पर वो सिक्योरिटी गार्ड भी लग गया, 4-5 जने मेरे लिए बसें रुकवा रहे, पर कोई भी बस रुक के मेरे को लेके ना जाए, क्योंकि सारी बसें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी। बोले हम तो दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो कोई बिठाए ना। फिर इन्होंने स्पेशली एयरलाइन वालों ने मेरे लिए गाड़ी भेजी यहाँ से गाड़ी वाला आया उस गेट से मेरे को बिठाया और बोला वेलकम सर, ये वो आगे इधर प्लेन पे ले गया। इनका प्लेन का स्टाफ और ग्राउंड स्टाफ मेरा इंतज़ार कर रहा। आती गाड़ी का गेट खुला, एक आदमी और एक औरत ने, उसके बाद सीढ़ियों में इनका कैबिन क्रू खड़ा, हाथ जोड़े, बोले जल्दी आओ। और मेरे आते ही अब जाके फाइनली फ़्लाइट उड़ेगी। मैंने आगे सीट बेल्ट लगाई अपनी, अब बैठा हूँ।
एकदम ऐसे ही जैसे गाड़ी से भी उतरा हूँ ना, मेरा गेट खुला, ग्राउंड स्टाफ वालों ने बोले VIP सर्विस सर, और मतलब सारे इंतज़ार ही कर रहे थे। पर चलो कोई नहीं, अब फाइनली चीज़ें होगी ठीक। मेरी गलती मैं कोई ऐसे खास मानता नहीं, क्योंकि अनाउंसमेंट सिर्फ फ्रेंच में थी, मेरे को आती नहीं। फिर भी मैं सारा ट्राई कर रहा था सतर्क रहने का। TV स्क्रीन पर अभी तक एंड तक भी गेट 201 ही दिखा रहा था। इन्होंने बस 1 मिनट पहले चेंज कर दिया और एक अनाउंसमेंट करी होगी, वो मेरे समझ में नहीं आई होगी। पर चलो कोई नहीं, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। अब बैठिए अपन प्लेन में उड़ेंगे अब। ये देखे भाई, ये रिफ़्रेशमेंट, थोड़ा सा ऑरेंज जूस लिया मैंने, साथ में एक ये पैकेट सा यूँ का देखे। इसमें इधर तो केक है शायद, और इधर है बिस्किट और कुछ मूंगफलियाँ। आप लोगों को नहीं बता दूँ कि सेनेगल शायद वर्ल्ड की 10th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पीनट्स की, और एक्सपोर्टर भी शायद। और इनकी इकॉनमी मेनली माइनिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर पे काफ़ी डिपेंड करती है। ये आ गया भाई सैंटियागो आइलैंड, केप वर्दे कंट्री का सबसे पॉपुलर आइलैंड। ओ वाह, खूबसूरत है, ज़बरदस्त। अरे यार, सनसेट कितना खूबसूरत लग रहा है ना। यहाँ पे टाइम हुआ है शाम के 6 बजे, जबकि सेनेगल में शाम के 7 बज गए। सेनेगल से 1 घंटा पीछे, और अब हम इंडिया से है 6.5 घंटे पीछे शायद। इंडिया में अब रात के 12:30 बज चुके होंगे, अगला दिन हो चुका होगा, यहाँ शाम के 6 बजे। लो भाई, स्वागत है मेरी शायद 77वीं कंट्री, केप वर्दे या काबो वर्दे। मस्त मौसम हो रखा है यार। ये देखो अराइवल्स, और ये नीचे लिखा है पोर्टुगीज में चेगादास। केप वर्दे भी एक पोर्टुगीज स्पीकिंग कंट्री है, यानी कि लूसोफोन कंट्री है। लूसोफोन मतलब जो पोर्टुगीज बोलती है वो कंट्रीज उन्हें लूसोफोन बोलते हैं। ये कौन सी वैक्सीन मांग ली हो यहाँ पे? तो है नहीं मेरे पास मच्छरों वाली वैक्सीन। ये रहा भाई, ये वीज़ा का सेक्शन है, इधर अलग से वीज़ा मिल जाएगा भाई। पासपोर्ट मिल गया, इमिग्रेशन होगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, अभी बताता हूँ आपको मैं। पहले बैग टोलूँ अपना, जैसे ही मैं फारिग हुआ बैग भी आ गया। आ जाओ, वेरी गुड। इधर से मैंने कराए थे पैसे एक्सचेंज, क्यों कराए वो बताऊंगा अभी। पहले सिम कार्ड देखते हैं, कोई कंपनी है सिम कार्ड की इधर की। चलो सिम कार्ड ले लिया, 50 यूरो हो रहा है, एक्सचेंज करा लेते हैं पहले। ये है भाई इनकी करेंसी एस्कूडोस, और 50 यूरो के बदले मेरे को मिले हैं 5163 एस्कूडो, केप वर्दे एस्कूडो। ये 2000 का नीचे, फिर ये 500 का, ये 200 का। यार बाहर अंधेरा हो गया, अंधेरे से पहले बाहर जाने का मन था मेरा, एक्साइटेड था मैं इस देश के लिए। साइदा यानी कि एग्जिट। चलो भाई बाहर। भाई एयरपोर्ट से बाहर निकल गए, टैक्सी ढूंढी, अब जाने लग रहे हैं होटल की तरफ। और स्पीक इंग्लिश? नो इंग्लिश, नो फ्रांसेस, स्पेनोल, un poco español, sí, sí. Mil escudo, perfecto. तो भाई यहाँ से अब टैक्सी लेके जाएंगे होटल। होटल की ना लोकेशन ओके, ऐसा तू ओके। तो भाई यही टैक्सी है, और इसमें चलते हैं। अभी एयरपोर्ट की कहानी सारी बताता हूँ। ग्रासियस भाई, बिठा तो लिया इसने गाड़ी में। ¿Cuántos kilómetros? Será de aquí? De aquí para hotel será 8 kilómetros. 8 तो भाई सबसे पहले तो जाके ना एयरपोर्ट पे एयरलाइन से उतरती इमिग्रेशन से पहले एक लाइन लगी हुई जिसमें थी कि भी वैक्सीनेशन दिखाओ। अब मैं सोचने पड़ गया, पता नहीं कौन सी वैक्सीनेशन मांग ली, एकदम मैं तो प्रिपेयर्ड ही था। फिर वो पड़ा येलो फीवर की वैक्सीनेशन थी, उसमें मच्छर वच्छर ऐसे बना रखे। मैंने सोचा कोई नई बीमारी तो नहीं आ गई मच्छरों की। मेरे पास बाई चांस येलो फीवर वैक्सीनेशन पड़ी थी बैग में, मैंने जल्दी से वो निकाल ली। पर निकालना ना तो इतने में उसने मेरी देखी भी नहीं, वो फॉर्मेलिटी सी थी। फ्रंट के जो 1-2 लोग थे ना, सिर्फ उनकी चेक कर रहे थे वैक्सीनेशन, उसके बाद सबको बोले जाओ जाओ। उसके बाद जाके मैं इमिग्रेशन की लाइन में लगा,
मेरे को अलग से लाइन में लगाया क्योंकि मेरे को वीज़ा लेना था। जैसे ही मैं लगा तो ऑफिसर ने मेरे से पूछा कि आपने वीज़ा फ़ीस और एयरपोर्ट फ़ीस भर रखी है ऑनलाइन में? बोला ना मैंने कुछ नहीं भर रखा। बोले आपको वीज़ा की फ़ीस देनी पड़ेगी। तो वीज़ा के लिए उन्होंने मेरे को स्टैंप लगाया, पूछा पहली बार आए हो? हाँ। होटल बुकिंग मांगी, रिटर्न फ्लाइट मांगी, वो सब मैंने दिखा दिया। उसके बाद जो चीज़ मैं कह रहा था पहले वही हुआ। कार्ड से पेमेंट करनी थी, 5,900 रुपये फ़ीस थी, जिसमें से 2500 एस्कुआदो तो फ़ीस थी इनके वीज़ा की और 3400 एस्कुआदो इनकी एयरपोर्ट की सर्विस फ़ीस कुछ ऐसे थी। तो 5,900 एस्कुआदो पे करने थे कार्ड मेरा चलाने की किसी वजह से। फॉर्चुनेटली मेरे पास यूरो थे, तो यूरो में वो 56 यूरो बनते थे, पर मेरे पास 70 यूरो खुले थे। मैंने 70 दिए तो उनके पास चेंज नहीं था। फिर उन्होंने पासपोर्ट स्टैम्प कर दिया अफसर ने, मेरा पुलिस ऑफिसर ने। दूसरा एक और आया ऑफिसर, वो मेरे को साथ ले गया मनी एक्सचेंज में। फिर मैंने 70 यूरो एक्सचेंज करा इनकी लोकल करेंसी में और उसमें से 5,900 एस्कुआडो मैंने पे करे वीज़ा के। मेरा पासपोर्ट मुझे दिया। उसके बाद सिम कार्ड लिया। सिम कार्ड आल्लो करके कोई इनकी कंपनी थी। उस सिम कार्ड की कीमत थी 1,000 एस्कुआदो में 7 GB मिलेगा, या फिर 2,000 वाला सिम ले लो, उसमें 14 GB मिलेगा। बीच का कुछ नहीं है। तो मैंने 1000 एस्कुआदो वाला ले लिया जो इंडिया के 800 रुपये, उसमें मेरे को 7 GB इंटरनेट मिला। फिर मैं आया बाहर, कस्टम पे कुछ चेक नहीं करा, बैग वगैरह। बाहर आके टैक्सीज थी, टैक्सीज मांग रही थी भाई 1500 मांगे मेरे से। अब यहाँ पे पोर्टुगीज़ बोलते सारे, और या फिर बोलते हैं इनकी जो क्रियोल है, केप वर्दे क्रियोल, जो वर्नेकुलर लैंग्वेज है आमतौर पे बोलने में जो यूज़ करते हैं। तो मेरे को कोई भी लैंग्वेज, क्रियोल तो कहीं आनी थी, पोर्टुगीज़ भी नहीं आती। बट पोर्टुगीज़ ना थोड़ी सिमिलर है स्पेनिश से। तो स्पेनिश, पोर्टुगीज़, इवन फ्रेंच भी, इटालियन, ये लैंग्वेजेस सेम लैंग्वेज ग्रुप के, तो थोड़ी थोड़ी सिमिलर है। तो पोर्टुगीज़ और स्पेनिश थोड़ी ज़्यादा क्लोज है, तो समझ लेते हैं। तो क्योंकि मेरे को बेसिक सी स्पेनिश आती है, तो उस बहाने मैंने फिर टैक्सी ली। 1500 बोल रहे थे, जो कि अपने इंडिया के कितने हो गए, 1200 रुपये हो गए। तो मैं तो बोला बहुत ज़्यादा है, 6-7 किलोमीटर दिखा रहा था होटल मेरा। मैं मना कर दिया। फिर एक दो और आए बाद में जो अंकल है, इन्होंने मेरे को बिठाया 1000 में माने, लेकिन ये भी इंडिया के 800 रुपये में। सारे बोल रहे थे फिक्स रेट है, फिक्स रेट है। मैंने कम रेट ही बोला तो सीधा मना कर रहे थे। हो भी सकता है फिक्स रेट हो सकता है मेरे से ज़्यादा पैसे ले लियो, पर थोड़ा जल्दी में था मैं, तो मैंने सोचा आराम से एक बार होटल पहुँचते हैं। 100-200 रुपये के पीछे अभी क्यों इतना टाइम ख़राब करे, बाद में टैक्सी मिले भी ना, क्या पता। जैसा आपने देखा पैसिफिक की वीडियोज़ में हुआ है, बाद में टैक्सी नहीं मिलती है, होटल नहीं मिलता। तो अभी मैं एक बार के लिए आ गया, पर अभी तो शाम के बजे है 7:52, 8 बज गए। तो अभी पहुँचते हैं होटल। और होटल मैंने एक रात के लिए आज का करा रखा है, बाकी 3 रात के लिए दूसरा। पहुँचते हैं एक बार। ये भाई इधर का पार्लियामेंट है, मेरे को इन्होंने दिखाया। बोनीतो मैंने कहा खूबसूरत है। भाई अंकल मेरी पूरी हेल्प कर रहे हैं, बता रहे इधर मार्केट है, इतने मीटर पे पैदल आना हो तो इधर ये है, सारा गाइड कर रहे हैं। ऐसा भी है बोल रहे इधर बैंक है, देखो सारे खूब सारे, ये सही काम है। ई होटल सिरका, ओके परफेक्ट। इधर सी की होटल है मेरा भाई, शायद यही होगा, रोटरडैम। परफेक्टो, आ गया भाई होटल। ताला ला दिए इसने। ये है भाई अपना कमरा, एक रात के लिए। वैसे तो मैं 4 रात रुकने वाला हूँ। आप सोच रहे हो कि 4 रातों के लिए क्यों नहीं कराया? कारण ये था कि एक मेरे को बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिलने लग रही थी, पूरा अपार्टमेंट यहाँ पे, मतलब कंपैरेटिवली सस्ता, बहुत महंगा नहीं मिल रहा था। इसलिए मैंने अगली 3 रातों के लिए वो करा लिया। मैंने अभी से पूछा आसपास रेस्टोरेंट वगैरह है क्या, तो बोला हाँ उधर चल के है। मैंने पूछा कितना सेफ़ है, बोला हाँ अभी सेफ़ है, आप चल सकते हो पैदल। तो भाई चलो कुछ खाने चलते हैं। और आज पहली रात है अपनी, तो ज़्यादा रिस्क लेनी ठीक नहीं है। मैंने नेट पे जैसा पढ़ा था कि भी यहाँ पे चोरी वगैरह होती है इस शहर में, खासकर इधर कैपिटल सिटी में। तो एक नज़दीक ही जो सबसे रेस्टोरेंट है उधर चलते हैं। जैसा मैंने लैटिन अमेरिका की वीडियोस में भी बताया, मैं आमतौर पे सबसे पहले आती घरों की दीवारों से या ग्रिल से जज करता हूँ कि कितना सेफ़ है या कितना नहीं। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा प्रोटेक्शन घरों पे लोगों ने लगा नहीं रखी, इतनी ऊंची ऊंची ग्रिल या तारे नहीं है। हालांकि इस तरफ है, पर बहुत ज़्यादा खतरनाक तो नहीं है। इसका मतलब अगर इतना ही ज़्यादा होता तो लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन रखते घरों के बाहर चोरी वगैरह के डर से। मेरे ख्याल से सामने ये मेन रोड सी आ गई। इधर सामने ये जो रेस्टोरेंट है इसका नाम है अस कंपानास। गूगल पे इसके अच्छे रिव्यूज़ दिखा रहा था, लेकिन इससे भी अच्छे रिव्यूज़ एक और रेस्टोरेंट है 20-30 मीटर इधर, उसके है, तो उधर चलते हैं। ये है चुरस्केरा द्रागेरो, कुछ ऐसा नाम है इसका। ये आ गया भाई इनका मेन्यू, और ये तो सारा पोर्टुगीज़ में है और सारे मांस है तरह तरह के। पिंचो पोर्को, ये है पिग, और फ्रांगो शायद चिकन को बोलते हैं, स्पेनिश में पोए बोलते हैं, पोर्टुगीज़ में फ्रांगो। ये चिकन है।
बाकी सारे तो सी फूड, पिग, मेरे ख्याल बीफ और एक दो तो और तरह के भी मांस है। यार मांस ला के रख दिया ऐसा ही, एक तो ना इतना बड़ा है मांस का टुकड़ा दे देंगे, मन भी नहीं करता फिर खाने का। अभी जैसा तैसा थोड़ा बहुत खाया जाएगा, खाते हैं भाई। जस्ट सैंटियागो प्राया। ये जो गाड़ी आप देख रहे हो इसमें मिल गए मुझे इंडियंस कुछ। भाई दुकान पे खाने का बिल बनवा रहा था ना जब मैं, मतलब पैसे देने गया, तो बिल आया 700 का। 700 इनकी एस्कूदो, जो कि अपने इंडिया के मान लो 650 कुछ रुपये हुए। तो मैं काउंटर पे खड़ा, एकदम से एक आदमी बोला शुक्रिया शुक्रिया। देखा तो एक साउथ इंडियन आदमी केरला से थे, तो उन्होंने मेरी मदद करी। मेरे को पानी खरीदना था, पानी के लिए ट्रांसलेट करवाया। हालांकि पानी बहुत महंगा आया, 3 लीटर पानी 280 का, अपने इंडिया के 225 रुपये मान लो। तो महंगा था, पर सुपरमार्केट से नहीं लिया, उस रेस्टोरेंट से लिया था, इसलिए महंगा था शायद। इनके लोकल करेंसी के 1000 स्कूडो अपन खर्च करा है, इंडिया के 800 रुपये, जिसमें अपन खाना खाए और 3 लीटर पानी ले लिया। तो भाई बाद में वो मेरे को बोले कि भाई हम ही छोड़ देंगे तुम्हें होटल। गाड़ी में बिठाया, आगे एक और लड़का बैठा था, वो भी इंडियन था, साउथ इंडियन ही था। और वो जो मेरे को मिले थे जनाब, वो होंगे 50 साल के होंगे, और 2 लड़कियां बैठी थी गाड़ी में, पीछे लोकल ही थी वो शायद। तो रात को उन्होंने मेरे को यहाँ होटल में छोड़ा और बोले कि भी कहीं और सैर मत करना, वॉक मत करना, रात को बाहर मत निकलना। मैं बोला अच्छा चलो ठीक है। तो भाई ये था आज का दिन, आज का सफ़र। बहुत इंटरेस्टिंग कंट्री है ये, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में। आपको बहुत मजा आएगा सुन के, इस कंट्री के बारे में जान के, सड़कें देख के, लोगों से मिल के, फैक्ट्स जान के। तो वो अपन कल करते हैं बात वो सारी। आज मैं भी नहाऊंगा और फिर सोता हूँ, थोड़ा आराम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।